तो देखिए जैसे ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर, ठीक है, ये इसकी लीफ, ये स्टेम और ये इसकी रूट। तो इन ये जो पार्ट है इसके, लीफ, स्टेम और रूट, इन पार्ट्स को बोलते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स इनको बोलते हैं। और जो ये फ्लावर है, इस फ्लावर को बोलते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका यूज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो फ्लावर हुआ प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट और लीफ, स्टेम और रूट जनरली ये हुए प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट। ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के, जब इनका यूज होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जब प्लांट इन पार्ट्स का, लीफ, स्टेम और रूट्स या बर्ड्स भी इसके अंदर आ सकती हैं, अगर इन पार्ट का यूज करके प्लांट अगर रिप्रोडक्शन करता है तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि हमारी हेडिंग है आज, जो टॉपिक है आज का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनको बोलते हैं। और जो पार्ट यूज किए जाते हैं, जैसे लीफ से रिप्रोडक्शन हो रहा है या स्टेम से या रूट से, तो जो पार्ट यूज हो रहे हैं उन पार्ट्स को बोलते हैं, जो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, अगर रिप्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं तो ऐसे पार्ट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या वेजिटेटिव पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के, जनरली कौन से हुए? स्टेम, रूट, लीफ और कभी कभी बर्ड्स भी होती है, और बर्ड्स स्टेम की भी हो सकती हैं, लीफ की भी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो पहले देखते हैं, जैसे स्टेम से पहला, तो इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स इसके हैं। तो जो मेन जो टाइप्स आपके सिलेबस के अंदर भी है, पहला आता है कटिंग, दूसरा आता है लेयरिंग, तीसरा जो हमें पढ़ने चाहिए ग्राफ्टिंग, चौथा इसके अंदर ही डाल सकते हैं इसको भी माइक्रो प्रोपेगेशन, बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहला देखते हैं कटिंग को। तो कटिंग जैसे रोज प्लांट के अंदर, रोज के अंदर, शुगर केन के अंदर, ठीक है, तो ये हो सकता है। जैसे स्टेम कटिंग, भाई रोज की क्या करते हैं हम, स्टेम लगाते हैं, ऐसे कट करके स्टेम की कटिंग लगाते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो स्टेम है यहाँ से रूट्स निकल आती हैं और वो प्लांट पूरा पूरा स्टेम से पूरा पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। शुगर केन के अंदर आपने देखा होगा ये होती है नोड्स और इनके बीच का एरिया इंटरनोड्स। तो ये नोड्स पर क्या होती है, इस तरह से रूट्स निकली हुई होती है। तो यहाँ से जब ऐसे कट किया तो ये एक नोड बीच में आनी चाहिए, तो ये नोड आ जाती है। तो इनसे क्या होता है, पूरा पूरा एक प्लांट, पूरा पूरा शुगर केन का प्लांट बन जाता है यहाँ से। ठीक है, अगला देखते हैं इसके अंदर लेयरिंग। तो कटिंग तो बिल्कुल सिंपल था, जो आपको पता ही है, देखा ही होगा, ग्रास के अंदर भी होता है। जो उसके भाई आपने फील्ड देखा होगा आराम से, तो फील्ड में क्या हुआ, सूखी घास है, लेकिन बारिश होने के बाद में क्या होता है, अपने आप क्या हो जाता है, पूरा पूरा हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके स्टेम पड़े हुए होते हैं, और स्टेम से क्या हो जाता है, पूरा पूरा दोबारा से पूरी घास उग जाती है एक फील्ड के अंदर। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है कि जैसे एक प्लांट मान लीजिए, तो प्लांट के ये के ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है इसकी मान लो। तो इस ब्रांच को क्या करते हैं, इस ब्रांच को थोड़ा सा इसको टर्न करके, जैसे ये है, इसको
एक क्लिप से लोहे की कील लगा सकते हैं या किसी और तरीके से रोकते हैं, और ये मिट्टी के अंदर इसको, ये मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी के अंदर इसको, मिट्टी के अंदर इसको डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लिप से। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यहाँ पर रूट्स निकल आती है, तो इन रूट्स के बाद में क्या करते हैं, इसको प्लांट को यहाँ से कट करते हैं और एक नए प्लांट की तरह इसको, नए प्लांट की तरह इसको ग्रो कराते हैं लेयरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये रही लेयरिंग। अब ये लेयरिंग ऐसे भी है, और लेयरिंग जो है एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसे अब प्लांट है तो प्लांट के ऊपर यहीं पर ही क्या करते हैं, यहीं पर ही मिट्टी वगैरह और जो खाद वगैरह लगा देते हैं और पॉलीथीन से इसको रैप कर देते हैं, एयर लेयरिंग बोलते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब निकालते हो यहाँ से रूट्स निकल आती है, इसको कट करते हैं और ब्रांच को एक एज ए न्यू प्लांट की तरह हम इसको ग्रो कराते हैं, इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, ठीक है। तो ये होती है एक टाइप, ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। एक देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है जनरली जैसे मैंगो के अंदर करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं, जैसे इसके अंदर आप लीजिए एक प्लांट है, मैं सीधा स्टेम बना रहा हूँ उसका, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर इसके ब्रांच वगैरह कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा प्लांट ये नंबर 1 प्लांट, वो नंबर 2 ये मान लीजिए, ठीक है। ये इसकी रूट्स मान लीजिए आप, चलो ठीक है, मैं स्टेम बना रहा हूँ जनरली समझाने के लिए। तो क्या करते हैं कि इन दोनों कट किया हमने, ठीक है। और कट करने के बाद में एक का तो क्या ले लिया, रूट वाला पार्ट लिया। जिस प्लांट का रूट वाला पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट का ये ऊपर वाला स्टेम वाला पार्ट यानी कि विदाउट रूट वाला जो पार्ट लिया है इसको बोलते हैं शैन, ठीक है। अब इन दोनों क्या करते हैं, एक जगह पर इसको लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि इसको कहाँ पर, इसके ऊपर लगा दिया। और फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर चाहे तो आप ग्रोथ हार्मोन का स्प्रे भी कर सकते हैं थोड़ा, उससे ग्रोथ जल्दी हो जाएगी यहाँ पर एक प्लांट की तरह। या और इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर पॉलीथीन की एक टेप आती है जिसको ग्राफ्टिंग टेप बोलते हैं, या फिर नॉर्मल पॉलीथीन से भी इसको हम रैप कर सकते हैं, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो और ये पूरी तरह से टिश्यू एक दूसरे में जुड़ जाए यहाँ पर, ठीक है, कर दिया। अब ये क्या करता है, ये प्लांट क्या करता है, पूरी तरह से एक दो प्लांट के करैक्टर है, लेकिन एक प्लांट के अंदर ही एज अ एक प्लांट ही ग्रो करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर इसकी टेप खोल देते हैं, तो ये एक तरह से एक प्लांट के अंदर दो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये हुई ग्राफ्टिंग। मैंगो के अंदर आजकल काफ़ी हो रहा है ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये हुआ ग्राफ्टिंग का। माइक्रो प्रोपेगेशन, इसको लेके चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो प्रोपेगेशन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, कई बार आता है, 1-2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और बच्चे इसके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, तो क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन? भाई माइक्रो प्रोपेगेशन एक तरह से बहुत सारे मल्टीपल प्लांट को ग्रो कराने की लैब के अंदर एक टेक्निक है बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। तो ये टिश्यू कल्चर के से होती है, ठीक है ना। मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ plants by using tissue culture method। टिश्यू कल्चर मेथड का यूज करके जब प्रोडक्शन करते हैं प्लांट का तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अब यहां से समझना पड़ेगा कि टिश्यू कल्चर क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या है टिश्यू कल्चर। तो जैसे लैब के अंदर भाई दो तरीके से, या तो टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो या फिर एक प्लेट होती है, जैसे लिड होती है, ढक्कन होता है एक किसी भी डब्बे का प्लास्टिक का, ऐसे ही कांच की बनी हुई एक ढक्कन की तरह होती है, ठीक है ना, प्लेट होती है, उसको बोलते हैं पेट्री प्लेट, पेट्री प्लेट या पेट्री डिश, ठीक है। एक ढक्कन होता है, मतलब एक ढक्कन की तरह ही होती है, दो ढक्कन मान लो, एक छोटा एक बड़ा, तो एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं। तो इसका यूज़ कर सकते हैं या टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं, जनरली पेट्री प्लेट के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर क्या डालते हैं, सबसे पहले कल्चर मीडिया डाल देते हैं। इसके अंदर क्या डालते हैं, कल्चर मीडिया। बोल सकते हैं कि जैसे
एक ढक्कन लिया आपने, ढक्कन के अंदर मोम को पिघला के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, या थोड़ा सा जैसे पानी डालते हैं इस तरीके से डाल दिया। और कल्चर मीडिया क्या होता है, एक तरह से ये फूड होता है, फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये सेल की को ले रहे हैं, टिश्यू को लेंगे, ठीक है। फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड होता है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्लांट का टिश्यू लेंगे तो उसके लिए एज ए फूड काम करता है कौन, तो ये इसके लिए प्लांट का जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के लिए ये फूड का काम करेगा। यानी कि जो चीज़ें उसको सॉइल के अंदर मिलती हैं वो चीज़ें उसको एक पेट्री प्लेट के अंदर, एक लैब के अंदर मिल जाएगी, सिंथेटिक एक तरह से न्यूट्रिएंट मीडिया हो जाएगा ये। तो कल्चर मीडिया बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया, तो न्यूट्रिएंट है एक तरह से ये। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, ठीक है, तो और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे मोम को आप डाल दो किसी बर्तन के अंदर गर्म करके पिघला के, कुछ टाइम बाद जम जाता है वो, ऐसे ही ये भी जम जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है अगार पाउडर। अगार वो होता है जो आपके आइसक्रीम में डलता है। आइसक्रीम देखते हो ना कि बोलते दूध वाली आइसक्रीम है, लेकिन नहीं, आप क्या करते हैं, जैसे घर में जमाओ तो क्या होगा, पत्थर सा जम जाता है बिल्कुल दूध का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप मार्केट से लेके आते हो तो क्या एक क्रीम की तरह होता है, उसमें अगार डला हुआ होता है। तो ये अगार क्या करता है, इसको मोम की तरह जमा देता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इतना मान सकते हैं कि आपके इसके अंदर फूड डाल दिया हमने लीफ को ग्रो कराने, पौधों को ग्रो कराने के लिए, इतना मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो डाल दिया हमने, कल्चर मीडिया ले लिया, पेट्री प्लेट के अंदर क्या ले लिया हमने, कल्चर मीडिया या फिर न्यूट्रिएंट्स ले लिए, यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट मीडियम ले लिया, ठीक है। ये फूड की तरह काम करेगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, जिस प्लांट का हमने प्रोडक्शन करना है, उस प्लांट से का कोई भी टिश्यू हम ले सकते हैं। इसमें क्या है कि टिश्यू कोई भी ले सकते हैं, कोई, जैसे आप लीफ का ले सकते हैं, न्यूली जो नई नई लीफ आई हैं, बर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है, उसका स्टेम का ले सकते हैं। जनरली लीफ और बर्ड्स ली जाती है, ठीक है। मान लीजिए हमने लीफ ले ली, इसको क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, जैसे चटनी बोलते हैं ना, तो उनकी चटनी बना ली एक तरह से, यानी कि उनकी एक तरह से टिश्यू ले लिया हमने, और टिश्यू क्या करते हैं, इसके ऊपर ला के हम डाल देते हैं, डाल दिया, ठीक है। तो डालने के बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर क्या डाल दिया, वो जो हम लेके आए थे, ठीक है ना, तो हमने ले लिया प्लांट का टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये जो प्लांट टिश्यू है, अब इस प्लांट टिश्यू जिससे हम क्या करते हैं, हम टिश्यू कल्चर करेंगे, उस प्लांट टिश्यू क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। भाई प्लांट पे था, अब नहीं है, एक्स प्लांट बोलते हैं। किसके ऊपर डाला, इसके ऊपर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर जब डालते हैं तो भाई मीडिया तो है, अब ये जो प्लांट टिश्यू है अब यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो क्या करेगा, ग्रो करेगा तो गुच्छा बना देगा सेल का, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, ठीक है। इस मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, इसको कैलस बोलते हैं। मीन्स अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब सेल डाली तो धीरे धीरे ये डिवाइड करती रहेगी सेल, और इस तरह से बहुत सारे बंच बना देती है। एक बंच ये बन गया, जैसे एक बंच ये बन गया, एक बंच ऐसे बन गया, तो ऐसे बंच को क्या बोलते हैं, ऐसे बंच को बोलते हैं कैलस, ठीक है। ये मल्टीप्लाइंग सेल का एक ग्रुप है, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे बनते हैं, और एग्जैक्ट डायग्राम इधर कॉर्नर में आप देख लो कि इस तरह का है, ठीक है। तो ये है कैलस, तो कैलस बन गया पूरा पूरा। अब इस कैलस को क्या करते हैं, उठा के, इस कैलस को उठा के इस तरह की दूसरी नई प्लेट पर रख देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उसमें अलग तरह के हार्मोन होंगे, मीन्स इसको अलग न्यूट्रिएंट वाली मीडिया पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, इस पे मीडिया पे ट्रांसफर कर दिया। मीन्स क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ट्रांसफर किसको, कैलस को, ट्रांसफर इट टू दी अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम, दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जब दूसरे मीडिया पे ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके अंदर क्या आने लगते हैं, धीरे धीरे रूट बनने लगती है इनके अंदर। तो क्या हो जाती है, रूट इनिशिएशन हो जाता है, रूट इनिशिएशन हो गया। अब जब रूट इनिशिएशन हो जाता है, रूट्स निकल आई, तो धीरे धीरे प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो जाते हैं,
क्या बन जाती है? प्लांटलेट्स, ठीक है ना, प्लांटलेट्स बन जाती है धीरे धीरे। मतलब क्या, धीरे धीरे छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं। अब इनको यहाँ से उठाते हैं और नर्सरी के अंदर पहुँचा देते हैं। और नर्सरी से कहाँ पर? मेन फील्ड के अंदर। किसान जो उगाते हैं, फार्मर, उनके लिए मेन फील्ड के अंदर इनको पहुँचा देते हैं। तो एक ही टिश्यू से कहाँ हुआ? बहुत सारे प्लांट बन गए यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे प्लांट बने, टाइम भी कम लगा और नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से टिश्यू को यूज़ किया था एज अ कल्चर। जैसे दही के अंदर, भाई उसमें किया था, दूध के अंदर थोड़ी दही डाल दे तो बहुत सारा बन जाता है, वहाँ पे दही एज अ कल्चर का काम कर रही है। तो टिश्यू लिया था और उससे क्या किया, पूरा पूरा बन गया, प्लांट बहुत सारे बनाते, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। और पूरी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये मेथड तो प्लांट टिश्यू कल्चर है और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है प्लांट का उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक हुआ। अब इसका यूज़ क्या है, किस क्यों है, क्या क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो हुआ हमारा। अब इसको देखते हैं कि भाई माइक्रो प्रोपेगेशन एक्चुअली में कब करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए आप इस, मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसकी वजह तरीके से ले लीजिए आप। जैसे ये है कोई प्लांट, मान लीजिए, मैं 2-3 लीफ बना देता हूँ यहाँ पर। ये इसके फ्लावर हैं जो क्या करेंगे, शीट डेवलप करेंगे बाद में। मान लीजिए इस प्लांट को क्या है कि इस प्लांट पे डिजीज़ लग गई है। भाई डिजीज़ तो फ्लावर पे भी लग गई ऐसे, लीफ पे भी लग गई ऐसे, ये डिजीज़ लग गई इस पर। तो ना तो हम इसके स्टेम से कर सकते हैं, ना लीफ से कर सकते हैं, और बीज से तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि डिजीज़ लगी। लेकिन आपको पता है जब नई नई लीव्स लगती हैं, छोटी छोटी आगे बिल्कुल, वो लीव्स जब नई नई तैयार होती है, बिल्कुल ग्रीन छोटी छोटी लीव जो नई नई आती है, उन पे बिल्कुल वो फ्रेश होती है, उन पे डिजीज़ नहीं लगती। तो हम ये जो सेल्स हैं, ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक एरिया है, इसका मतलब ग्रोइंग पार्ट है सेल्स का, प्लांट का। तो इस वाले टिश्यू को लेते हैं और इससे क्या करेंगे, इसको अगर ऐसा प्लांट, मान लीजिए एक डिजीज लगने लगी है इसके ऊपर और इसी से हमें इसके जैसा ही प्लांट चाहिए, प्रोडक्शन मान लो कि फ्रूट का ज़्यादा दे रहा है लेकिन डिजीज लगने की वजह से ख़राब हो गया, तो ऐसा ही चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ग्रोइंग पार्ट लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम एज अ टिश्यू कल्चर से ग्रो कराएंगे। तो नए प्लांट जो आएंगे उनमें डिजीज़ नहीं होगी और सेम इसी के जैसे करेक्टर्स होंगे। तो इस पर क्या कब करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन को करते हैं टू प्रोड्यूस डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, ठीक है ना। डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट को ग्रो कराने के लिए, मीन्स डिजीज ना हो, प्लांट पे डिजीज है लेकिन नए प्लांट को उगाना, उन पे डिजीज ना हो, ऐसे प्लांट को उगाने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ माइक्रो प्रोपेगेशन भी हो गया। अब देख लेते हैं भाई कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो क्या क्या है, ठीक है। पहला देखते हैं एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम के अंदर, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो पहला एडवांटेज देखते हैं क्या है। पहला एडवांटेज है बहुत ही फास्ट एंड चीप मेथड। भाई फास्ट है। अब जब तक आप प्लांट का अगर जो सीड से ग्रोथ कराते हो, सीड आएगा उसके बाद उसको उगाएंगे, प्लांट लगेगा, भाई टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इसको जैसे स्टेम से कट करके अगर लगाएं तो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है ना, बहुत फास्ट होता है, सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। ये हुआ। दूसरी अगर बात करें तो एक ये हुआ, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, उन प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है जो सीडलेस प्लांट है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट्स के लिए तो एक तरह से वरदान है ये, ठीक है। और तीसरा अगर देखें इसके अंदर तो प्यूरिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि भाई टाइप तो किसका है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है ना टाइप। तो क्या करता है, प्यूरिटी मेंटेन रहती है, मेंटेन्स दी
प्यूरिटी, प्यूरिटी का मतलब ये रहा कि अगर प्लांट के अंदर जो करेक्टर्स थे कि भाई इस तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, इस तरह का फ्रूट प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे प्रोड्यूस करता है या कम करता है, जो करेक्टर पेरेंट में थे वही इसके अंदर भी आएंगे आगे, क्योंकि ये सेक्सुअल है, कोई वेरिएशन तो आता नहीं है, तो प्यूरिटी मेंटेन रहती है प्लांट की, मिक्सिंग नहीं होती करेक्टर्स की। तो ठीक है, तो ये तो रहे एडवांटेजेस इसके। ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूं इसके अंदर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यहीं पर लिख देता हूं या समझा देते हैं। डिसएडवांटेजेस, भाई ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो स्टेम लीफ वगैरह, मान लीजिए आप कटिंग के लिए स्टेम का यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्टेम का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। सीड है, आपके घरों में गेहूं चावल जैसे बाजरा वगैरह रखा रहता है, तो आप जब चाहें, या मूंग वगैरह है, तो उसको जब चाहें उठा के क्या करें, खेत में लगाएं। कई साल तक आपने घर में रखा था, लेकिन जब टाइम पाया तब उसको आपने खेतों में लगाया और फसल आपकी उग जाती है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के अंदर ये लंबे टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। किनको? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, जैसे स्टेम वगैरह, भाई कट करके रखा आपने गुलाब की टहनियाँ, स्टेम, क्या लंबे टाइम तक, कई साल तक रख सकते हो उनको? नहीं रख सकते। ठीक है, मेन चीज़ ये रहा। दूसरा मेन है इसके अंदर कि कोई वेरिएशन नहीं होता, नो वेरिएशन। जब कोई वेरिएशन ही नहीं होता, इसके अंदर वेरिएशन ही नहीं आता, क्योंकि एसेक्सुअल का टाइप है ये, जब वेरिएशन ही नहीं आएगा तो अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंट वो नहीं आ पाएगी। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, इसके अंदर इन्वायरमेंट, इसके प्लांट के अंदर तो चेंज नहीं आएगा, और धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, वीक होता चला जाएगा, तो वेरिएशन नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा ये है कि अगर किसी एक पार्ट पर डिजीज लग जाए, तो वो क्या करते हैं, ईजिली दूसरे पार्ट्स पर भी लगती चली जाती। मान लो मैंने क्या, एक स्टेम ले, बहुत सारे स्टेम लेके आया मैं कटिंग करके, तो उससे क्या हुआ, कटिंग के लिए मान लो कोई एक दो स्टेम पे क्या थी, इन्फेक्शन था डिजीज का, तो धीरे धीरे सब पे फैल जाएगी। ठीक है ना, तो ये रहा एक तीसरा कि क्या मतलब प्रॉन टू डिजीज बहुत ही ईजिली लग सकता है ये इनके ऊपर। ठीक है ना, तो ये हुए। और वेजिटेटिव प्रोपेगल्स थोड़ा हैवी होते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये रहे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने तीन करवाए हैं, आपको एक चौथा, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज एक और करना है, कम से कम 4 करने हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा कि चौथा एक एडवांटेज और चौथा एक डिसएडवांटेज, ये आपका होमवर्क है इस क्लास का। आगे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर ख़त्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।